बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज 7.1। उसमें हमने क्या फाइंड करना है, उसने कहा है कि इवेल्युएट ईच ऑफ फॉलोइंग। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। इसका पार्ट नंबर 1 हमारे पास क्या है, 4 फैक्टोरियल। ये साइन हमारे पास, इसको हम क्या कहते हैं, फैक्टोरियल। ये हमारे पास फैक्टोरियल है। तो अगर इस तरह हो तो ये हमारे पास 1 के इक्वल होता है। अगर 2 फैक्टोरियल हो तो हम इसको कैसे लिखते हैं, 2 मल्टीप्लाई 1। अगर 3 फैक्टोरियल हो तो हम इसको लिखते हैं 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। अगर 4 फैक्टोरियल हो तो हम 4 मल्टीप्लाई 2 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 लिखते हैं। इसी तरह हम सारे आगे आगे इसको करते रहते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसका क्वेश्चन नंबर 1, तो हम क्या लिखेंगे, इसको क्या है, इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। 4 फैक्टोरियल है तो हम क्या लिखेंगे, 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। तो ये हमारे पास जो इसको मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा, वो हमारे पास आंसर है इस क्वेश्चन का। ये हमारा 24 आंसर आ गया। तो हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। वो हमारे पास क्या है, 6 फैक्टोरियल। तो हम क्या करेंगे, 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करके तो हमारे पास ये 720 आंसर आ जाएगा। इसमें हमने क्या करना है, फैक्टोरियल का मतलब कि इसको खोल कर लिख देना। तो अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3। वो हमारे पास क्या है, 8 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 का फैक्टोरियल। तो हम क्या करेंगे, 8 मल्टीप्लाई 7 का फैक्टोरियल, इसको इसी तरह रहने देंगे और नीचे 7 का फैक्टोरियल है। तो हम इसको इसके साथ कैंसिल कर देंगे। तो ये हमारे पास 8 आंसर आ जाएगा। तो अगर आप इसको, दूसरा मेथड ये है, सेकंड मेथड ये है हमारे पास, फर्स्ट ये है। सेकंड अगर आपको ये नहीं करना तो आप 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 और डिवाइड करते 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। तो हमारे पास इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 8 आंसर आ जाएगा। इस तरह ये आसानी है, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है, 10 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 का फैक्टोरियल। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। तो हम क्या लिखेंगे, 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 का फैक्टोरियल। 7 का फैक्टोरियल के साथ 7 का फैक्टोरियल कैंसिल। तो हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा। जब इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 720 आंसर आ गया। ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है, 11 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 का फैक्टोरियल और 7 का फैक्टोरियल। तो हमने क्या करना है, इन सब का फैक्टोरियल खोल लेना है। तो हमारे पास 11 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 का फैक्टोरियल आ गया, डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 और 7 का हमारे पास 7 का फैक्टोरियल रहने देंगे। 7 के फैक्टोरियल के साथ 7 का फैक्टोरियल कैंसिल। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इनको जब नीचे वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, और ऊपर वाले को तो हमारे पास क्या आएगा, 330 आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 था। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है, उसने कहा है कि 6 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल 3 का फैक्टोरियल। तो हम क्या करेंगे, 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 का फैक्टोरियल रहने देंगे
और नीचे एक फैक्टोरियल खोल देंगे, दूसरा वैसे रहने देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 और 3 का फैक्टोरियल। 3 का फैक्टोरियल कैंसिल, तो हमारे पास क्या आएगा 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाई 3 टू का 6 आ गया। 6 के साथ 6 कैंसिल, तो हमारे पास ये 20 आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया है। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या है 8 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 का फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल। तो 8 मल्टीप्लाई इसका फैक्टोरियल जब खोलेंगे 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 का फैक्टोरियल और नीचे 4 का फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाई 1। इसके साथ ये कैंसिल, तो हमारे पास क्या आएगा 840 आंसर आ गया। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या है 11 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल 4 का फैक्टोरियल 5 का फैक्टोरियल। तो हमने क्या करना है, हम क्या करेंगे 11 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, तो नीचे हम क्या लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 1 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 और 5 का फैक्टोरियल। तो ये इसके साथ ये कैंसिल, तो हमारे पास जो आंसर आएगा इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करके तो हमारे पास क्या होगा 6930। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास क्या है 9 परमुटेशन डिवाइडेड बाई 2 परमुटेशन 9 माइनस 2 का परमुटेशन। तो हम क्या करेंगे 9 डिवाइडेड बाई 2, इसको हम जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास 9 में से 2 निकालें तो हमारे पास 7 परमुटेशन आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे अब इसका जब खोलेंगे 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 और 2 मल्टीप्लाई 1 और 7। इसके साथ ये कैंसिल, तो हमारे पास क्या आएगा 45 ऊपर आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करके तो हमारे पास ये आंसर आएगा 36। ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हम इसका करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास क्या है 15 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 15 और 15 माइनस 15 का फैक्टोरियल। इसको हमने क्या करना है सबसे पहले तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 0। तो 0 का फैक्टोरियल हमारे पास 1 होता है। तो हम क्या लिखेंगे इसके साथ ये कैंसिल, तो हमारे पास 1 ओवर 0 का फैक्टोरियल, तो 1 ओवर 1 आ गया, तो हमारे पास 1 आंसर आ जाएगा। तो हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 12। 3 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 0 का फैक्टोरियल। तो अब हम क्या करेंगे 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाई 1। 0 का फैक्टोरियल हमारे पास 1 है, तो हम करेंगे 3 टू 6। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 14। 14 हमारे पास क्या है उसने कहा 4 का फैक्टोरियल 0 का फैक्टोरियल और 1 का फैक्टोरियल। तो हम क्या करेंगे 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 और 1 और 1। तो अब हम क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 24 आंसर आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है 7.1 का। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है उसने कहा है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग
इन फैक्टोरियल फॉर्म। तो अब हम क्या करेंगे, उसने कहा है कि फैक्टोरियल फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट करना है। तो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट उसने उनका क्वेश्चन किया है वो हमारे पास 6.4। तो अब हम क्या करेंगे, इसको करने के लिए 6.54 हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 3 का फैक्टोरियल ऑन बोथ साइड। मतलब कि 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 का फैक्टोरियल। इसका फैक्टोरियल क्रॉस होकर तो हमारे पास ये क्या आएगा, 6 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 का फैक्टोरियल। ये 3 का फैक्टोरियल हम खोलेंगे तो ये आ जाएगा। जब इस पूरे को फैक्टोरियल फॉर्म में लेकर आएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 6 का फैक्टोरियल। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। अब हम करेंगे इस पार्ट नंबर 2 इसका। वो हमारे पास क्या है, 12 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 10। तो हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 9 का फैक्टोरियल ये लिखेंगे। और हम क्या करेंगे, 12 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 9 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय 9 का फैक्टोरियल। आपने याद रखना है, जो एंड वाली हमारे पास टर्म होगी उससे जो से अगली होगी उसके साथ फैक्टोरियल लगाकर उसको मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, तो ये हमारे पास 12 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9 का फैक्टोरियल आंसर आ गया। तो हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 हमारे पास क्या है, 20 का फैक्टोरियल 20 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई 17। तो जिस तरह मैंने बताया इसके अगले वाली टर्म के हमारे पास क्या हो सकती है, 16। तो हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 16 का फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 20 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 16 का फैक्टोरियल आंसर आ गया हमारे पास। स्टेप इसके अंदर क्या आना था, 20 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई 16 17 मल्टीप्लाई 16 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 16 का फैक्टोरियल। तो हमारे पास ये आंसर आ गया। तो हम क्या करेंगे, इसका क्वेश्चन नंबर 4। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है, 10 मल्टीप्लाई 9 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 1। ये हमारे पास पार्ट नंबर 4 है। तो हम क्या करेंगे, इससे 9 के आगे वाली टर्म क्या होती है हमारे पास, 8। तो हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 8 का फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास 10.9.8 का फैक्टोरियल आ जाएगा। नीचे 2 का फैक्टोरियल और 8 का फैक्टोरियल। 2 का फैक्टोरियल किस तरह बना, 2 मल्टीप्लाई 1 हमारे पास किसके बराबर होता है, 2 का फैक्टोरियल। तो हमने ये लिख दिया। तो हमारे पास 10 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल और 8 का फैक्टोरियल हमारे पास आंसर आ गया। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है, 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाय 3 2 और 1। तो अब हमने क्या करना है, इससे आगे वाली टर्म हमारे पास क्या आ सकती है, 5। तो हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 5 का फैक्टोरियल। ये हमने लाइन लिख दी। तो अब हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 8.7.6 मल्टीप्लाई 5 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल 5 का फैक्टोरियल। 3 का हमारे पास जब ये है हमारे पास उसने दिया, तो हम इसको जब हम करेंगे तो ये हमारे पास 3 का फैक्टोरियल आ जाता है। तो ये हमारे पास 8 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल और 5 का फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास आंसर आ गया।
अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 6। वो हमारे पास 52 मल्टीप्लाई 51 मल्टीप्लाई 50 मल्टीप्लाई 49 डिवाइड किसके साथ है 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। तो हम क्या करेंगे 52 51 50 49 के बाद क्या आएगा 48 का फैक्टोरियल, नीचे क्या लिख देंगे 4 का फैक्टोरियल और 48 का फैक्टोरियल। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 52 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 का फैक्टोरियल और 48 का फैक्टोरियल। ये हमारे पास आंसर आ गया है। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या है n-1 और n-2। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। n-2 के बाद क्या आएगा n-3। तो हम क्या लिखेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय n-3 का फैक्टोरियल। तो n-1 n-2 n-3 डिवाइडेड बाय n-3 का फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास क्या आएगा n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-3 का फैक्टोरियल। ये हमारे पास आंसर आ गया है। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या है n+2 n+1 और n। तो ये हमारे पास क्या आ गया। तो हम n के बाद क्या आएगा हमारे पास n-1 आएगा। तो हम क्या लिखेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय n-1 का फैक्टोरियल। तो हम क्या करेंगे n+2 n+1 n और n-1 का फैक्टोरियल और नीचे क्या लिखेंगे n-1 का फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास क्या आएगा n+2 का फैक्टोरियल n-1 का फैक्टोरियल। तो हमारे पास आंसर आ गया है। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया है। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या है n+1 n और n-1। नीचे क्या है 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। तो इसके आगे वाली टर्म हमारे पास n-2 होगी। तो हम क्या लिखेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय n-2 का फैक्टोरियल। तो अब हम क्या करेंगे n+1 n आ गया और n-1 आ गया, n-2 का फैक्टोरियल आ गया डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल और n-2 का फैक्टोरियल। इसका जब फैक्टोरियल क्लोज करेंगे तो हमारे पास n+1 का फैक्टोरियल आ गया डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल और n-2 का फैक्टोरियल आ गया। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया है। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास क्या है n-1 n-2 और उसमें क्या है n-r+1। तो n-r+1 के बाद हमारे पास क्या होगा n-r। जिस तरह ये देखें फॉर एग्जाम्पल n+1 के बाद हमारे पास n होता है और n के बाद क्या होता है n-1। तो इसी तरह n-r+1 के बाद क्या होगा n-r और इसके बाद n-r-1 आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय n-r का फैक्टोरियल। तो n आ गया n-1 n-2 और n-r+1 का और n-r का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय
n माइनस आर का फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास क्या आंसर आएगा, n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर का फैक्टोरियल। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पेपर में आया है। तो आपने अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें इसको।